when people say war is glorified, to be very honest, movies में दिखाया जाता है war is all blood. जब लोग बैठते साथ में मिलके तो कभी ना कभी किसी की स्टोरी को बड़ा मतलब सुनाते होंगे यार ये एक वॉर हीरो था मतलब इंडियन आर्मी हैज फॉट वॉर्स वे पीपल आर नॉट मेंट टू सर्वाइव. सियाचिन में है जो कैजुअलिटीज होती है वो एनिमी से छोड़ो वो वेदर की वजह से होती है, बिकॉज वो जगह वहाँ लोगों को रहने के लिए नहीं है. सोचो उनकी क्या साइकी होती होगी. किसी कोई आपका बहुत करीबी इसमें चला गया, वो माइंडसेट कैसे आता है कि आप फिर भी आप वापस बैटलफील्ड पे आते हो? द ग्रीफ इज देयर, ग्रीफ कभी नहीं जाती. बट व्हाट हैपेंस स्पेसिफिकली इन एविएशन इज यू फ्लाई द नेक्स्ट डे to show the spirit. We honor our people who have left. We actually avenge them also. आजकल क्या है ना, आप लोग आइडलाइज करते हैं ना जब लोगों को. आजकल लोगों के हीरो आते हैं बिग बॉस से. Take right things from the person. Don't take the wrong things from the person. जो भी मिलिट्री में लोग होते हैं, what are the challenges they face? मैक्सिमम चीजें मुझे चैलेंजेस नहीं लगती. Why? Because इन्होंने इतना टफ करते हैं ट्रेनिंग. एक चीज मतलब वो बहुत एक पर्सनल चीज है हर एक के लिए, वो है. First of all, thank you for being part of Behind the Bad Stories. मेजर प्राजक्ता देसाई. थैंक यू सो मच. और आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज मुझे थोड़ा हैसल हुआ आपको यहाँ आने में, बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन आई वांट टू आस्क बिकॉज मुझे लगता है सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और जब हम बात भी कर रहे थे मुझे लगता है आजकल सिनेमा ना आदमी को ना बड़ा ग्लोरीफाई कर रहा है चीज़ों को, और एक्चुअल लाइफ स्टाइल दिखाने से अच्छा वो बस ये दिखाना चाहता है कि लोग उस पर ताली पीटें. बस वो अपना एंगल सेट कर रहे हैं, बल्कि किसी मिलिटेंट के एंगल से सेट नहीं कर रहे, वो अपने एंगल सेट करके लोग आके थिएटर में और खूब ताली पीटे, पर जो जिस पे बीत रही है वो ना चले. अग्री ऑन दिस? लिटिल बिट. आई से व्हाई, बिकॉज क्रिएटिव लिबर्टी होती है जो हर इंडस्ट्री का मूवी इंडस्ट्री लेती है. क्रिएटिव लिबर्टी लेके हम थोड़े से चीज़ें ट्वर्क करेंगे, ड्रामेटिक बनाएंगे ताकि वो ऑडियंस को एक्साइट करे, ऑडियंस को उसमें इंटरेस्ट डेवलप हो. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी लाइफ में अगर मुझे फौज में इंटरेस्ट आया वॉज वॉचिंग द मूवी गॉड जब मैं छोटी थी. उसके बाद जो मूवी बनी लक्ष्य, माई गॉड इट वॉज सो एप. आई वुड से कि अब तक जितनी भी मूवीज़ बनी हैं बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ बनी है, उरी एंड ऑल, बट द बेस्ट वन वॉज लक्ष्य, बिकॉज वहाँ पे स्ट्रगल दिखाया एक लड़के का, कॉलेज जाते हुए लड़के का जो ज़िंदगी में कुछ लक्ष्य पता नहीं अपना, बट आगे जाके करियर कर देता है. वो मूवी भी बहुत इंस्पिरेशनल थी और बहुत बहुत ही मतलब आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम. बहुत जो आर्मी ऑफिसर्स अभी बने हैं, जब भी कैडेट्स थे, उनको वहाँ पे से इंस्पिरेशन मिली. बट येस, जैसे आप कह रहे थे, क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे बहुत चीज़ें होती हैं जो ट्रू नहीं है. मैं आपको एग्जांपल दूंगी रिगार्डिंग गुंजन सक्सेना, जहाँ पे ऐसे दिखाया था कि सर्टन काइंड ऑफ यस इतना मिसट्रीट किया जाता है, ऐसे गाने बजाए जाते हैं विच आर नॉट एक्सेप्टेबल इन अ पब्लिक फोरम, या फिर लड़कियों को बिल्कुल ही वॉशरूम नहीं होते, या अगर नहीं होता तो वो जेंटलमैन काउंटर पार्ट्स भी उनको हेल्प नहीं करते. ये बहुत ही गलत दिखाया. बिकॉज मैं आर्मी एविएशन से हूँ, नॉट एग्जैक्टली एयरफोर्स, आर्मी एविएशन से हूँ. हाँ, जब विमेन ऑफिसर्स केम इन आर्मी एविएशन 2008 में एंड मैं 2010 में 10-11 में, तो हम 2-2.5 साल के वो अर्लियर पाइनियर्स थे जहाँ पे सिर्फ एक लड़की कमीशन हुई थी. तब हमारे पास भी वहाँ रिसोर्सेज नहीं थे. इट्स वेरी ऑब्वियस, पहली बार उनके पास कोई महिला अधिकारी आ रही है, वॉशरूम शायद नहीं हो सकता, या कोई उनका ऑफिस इमीडिएटली नहीं अवेलेबल हो सकता. बट हर एक चीज़ के लिए हमें हमारे काउंटर पार्ट्स में द मेल ऑफिसर्स हैव सपोर्टेड अस. आई वुड नेवर से दैट कि जो मूवी में दिखाया गया कि उनको सेक्लूड करना पार्टीज़ में, या फिर उनको लड़की है इसलिए फ्लाइंग ना देना, ये गलत चीज़ है जो मैंने देखा है. तो क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे चीज़ें ऐसी हो जाती हैं. देयर वाज अ टाइम व्हेन यूज्ड टू पीपल रिसर्च आल्सो. वो रिसर्च था, वो ऑन ग्राउंड था कि कैसे होता है, क्या होता है, स्टोरी नरेशन था. बड़ा मुझे लगता है क्रिएटिव फ्रीडम होने की वजह से लोग ना कुछ अननेसेसरी चीज़ें भी दिखा रहे हैं चीज़ों में. बहुत ही चीज़ें ये दिखाते हैं. एट द एंड ऑफ द डे अ सोल्जर इज ऑल्सो ह्यूमन. एग्री, टोटली. हमारी ट्रेनिंग बहुत रिगरस होती है, मैं आपको बताऊँ तो, और हमें ऐसे बनाया जाता है अब की ट्रेनिंग के टाइम से. जो हमारी बेसिक ट्रेनिंग होती है कैडेट्स की, 1 साल OTA में, 1.5 साल IMA में, NDA हो गया, नेवल अकेडमी, एयरफोर्स अकेडमी, वो तो आपकी बेसिक ट्रेनिंग है. मतलब वहाँ से आप जो कॉलेज से आते हो, मैं तो कम्प्लीटली मैं लोगों को बताती हूँ, मैं अनगाइडेड मिसाइल थी, मेरे को कुछ नहीं पता था क्या है, पर पता है फौज में जाना है फुल. मतलब कभी माइंड इधर डाइवर्ट उधर डाइवर्ट. पर जब आप अकेडमी जाते हो, आपको लिटरली एक कॉमन ग्राउंड पे लाया जाता है, ईगोस तोड़े जाते हैं, आपको इतनी
फिजिकल और मेंटल सिचुएशंस में डाला जाता है कि आप ऑटोमेटिकली टफ हो जाते हो. मतलब कोई भी सिचुएशन आपके पास आ जाए, एज अ यंग बबलिंग a person with lot of blood gushing through your body, you will always be ready to take on all challenges. But I think जब हम बाद में जाते हैं, आपकी specific branches में जाते हैं, उनकी training होती है, so it gets tougher and tougher. But at the end of the day, when people say war is glorified, to be very honest, movies में दिखाया जाता है, war is all blood. जब गोलियां चलती है, obviously everybody is trained to do it, but at the end of the They're day, also it's human. not, yes, Yes, and it's yes. not इतना रोजी जैसे सुंदर मेकअप किए जाते हैं एक्टर्स पे टू लुक good. I don't think that's the thing. Thankfully, war has not happened at all since 1999, conventional wars. But whatever happens in JNK, or used to happen a lot in JNK, the operations and all, they're not that beautiful looking or rosy looking what people see it. It's blood, it's war, there's smell, there's a lot of gross things around. But men fight in that because they have been trained to. इंडियन आर्मी आपका ब्रेन ऐसा वायर कर देती है कि इन सिचुएशंस में भी आप स्ट्रांग रहोगे, करेज होगा, आप डिसीजन लोगे, स्पेसिफिकली डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होगी, एंड यू विल नॉट बैक आउट. अच्छा, मुझे एक और चीज़ से भी शिकायत है. लोग ना बोलते हैं मिलिट्री वाले टफ हैं, है ना. मैं आपको छोटा इंसिडेंट देता हूँ, इसलिए शायद मैं रियल लाइफ एविडेंसेस से बात करना पसंद करता हूँ. आई वॉज टॉकिंग अबाउट दैट पार्ट ऑल्सो व्हेन आई वॉज ट्रैवलिंग इन द ट्रेन. सो एक शायद कोई टीटी थे, उनका बेटा था, तो देयर वाज दिस गाय, वो शायद अपनी छुट्टी लेके वापस मिलिटेंट थे और वापस घर जा रहे थे. तो वो सोए हुए थे, वो सीट शेयर कर सकता था, बट टीटी ने उनको उठाया और उनको हटा दिया, बोला कि नहीं मेरा बेटे को यहाँ बैठना है और आप नहीं बैठ सकते. एंड दैट जेंटलमैन ऑब्वियसली उनके पास तो कोई और चारा नहीं था, उनको घर पहुँचना, तो उठे और वो अपने चले गए, वॉशरूम के बाहर बैठ गए. तो मुझे एक बात बताइए, आप जब वंदे मातरम जब गाते हैं तो आप कहते हैं हमारे जो फ्रंट लाइनर्स हैं वो जाते हैं और देश की सेवा करते हैं, बट एज ए सिटीजन आप क्या सेवा कर रहे हो उनकी? एब्सोल्युटली. आई मीन एक बहुत गलत चीज़ है जब लोग कहते हैं हमारे फौजी हमारे लिए जान देते हैं. 26 जनवरी, 15 अगस्त, आई थिंक तभी लोगों की, मैक्सिमम लोगों की पेट्रियोटिज्म जागती है. बट अगर ऐसी चीज़ हो कि आप किसी को अपनी सीट ना दे पाओ, जैसे मैं आपको एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी बताऊंगी, जब ये फील्ड में पोस्टेड होते हैं बॉर्डर्स के लेवल पे, जैसे लेमैन लैंग्वेज में बोलूँगी, तब आपको कभी छुट्टी मिलेगी कभी नहीं मिलेगी वो डिसाइडेड नहीं होता. अगर मुझे आज छुट्टी मिली, आपको आज छुट्टी मिली, आप इमीडिएटली पहाड़ों से नीचे उतरोगे. पहाड़ों से नीचे उतर के रेलवे स्टेशन तक आना ही बहुत बड़ी चीज़ है. उसके पहले अगर आप हाई ऑल्टीट्यूड में होते हो, आपका डिसेंट जो है वो 12,000 9,000 पे करके आपकी बॉडी एक्लेमेटाइज करके फिर निकलोगे. कहाँ होगा टाइम टिकट बुक करने का? 2 आर्मी के पास भी एक MCO होता है जिसमें कोटाज है, बट एट द एंड ऑफ द डे it is not sufficient. If the Indian Army is strength in lakhs, it's not sufficient for there. And this is where I think more than the government, citizens of our country should also be. Right. Why to blame always government? Right. Exactly. मतलब गवर्नमेंट तो दे दिया. इनफैक्ट वो टीटी जो थे वो भी कर सकते थे, उनके पास भी सीट्स होती है. वी ऑल नो ही शुड हैव मैनेज, और रादर ये उनकी प्रायोरिटी होनी चाहिए थी कि जो ऐसे लोग हैं हमारे जो देश की सेवा एक्चुअल ग्राउंड पे कर रहे हैं, वो आ रहे हैं, उनको आप थोड़ी सीट्स दे दिए. इनफैक्ट कभी कभी ये ऐसे हम जब ट्रैवल करते, ट्रेन ही हो गया, बसेस वगैरह में भी बहुत सारी चीज़ें होती है. अब है वो बंदा स्ट्रॉन्ग, बट एट द एंड ऑफ द डे इंसान है वो. एग्जैक्टली. मेरा कहने का मतलब ये है कि आप स्ट्रांगनेस को ऐसे कैसे कंपेयर करते हो? लोग बोलते हैं अरे नहीं वो तो टफ है, वो देख लेगा, मैनेज कर लेगा. अरे टफ है इसका मतलब कि इंसान नहीं है वो. एक्चुअली वो टफनेस, पेट्रियोटिज्म, मतलब उन्होंने बेसिक जो राइट्स होती है या बेसिक कंफर्ट होता है, इसके साथ उन्होंने मिक्स कर दिया है. एंड ये नहीं रहना चाहिए. बिकॉज मैं ना हमेशा मेरे पॉडकास्ट में एक चीज़ हमेशा आखिरी में बोलती हूँ, इंटरव्यूज़ में भी, कि वी शुड बी सिटीजन्स हु आर वर्थ फाइटिंग फॉर. हम इंस्टाग्राम पे बोल देते हैं भारत माता की जय, हमारे सोल्जर्स हमारी प्राइड है. कितने सोल्जर्स अगर आप मतलब आपके एयरपोर्ट से कभी निकले, आपने उनको एक थैंक यू बोला फॉर योर सर्विस. आई हैव सीन दैट इन दी अदर नेशंस. पीपल क्विकली से थैंक यू फॉर योर सर्विस. आपने किसी जवान आप देंगे, उनको छोड़ो, चलो हम आर्मी को ही साइड करते हैं, हमारी पुलिस फोर्स. अनफॉर्चुनेटली हाँ, मीडिया और आई वुड से द फिल्म, जहाँ पे फिल्म इतने बनती है, मूवीज़ बनती है, उन्होंने इतना गलत दिखा रखा है फॉर पुलिस, दैट घूस खाना ये वो. वाई आरंट यू श्योर? मतलब वहाँ जाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है. दे हैव बीन डूइंग देयर ड्यूटी. आप देयर माइट बी सम पार्ट ऑफ इट जो गलत है, वो हर ऑर्गेनाइजेशन में ब्लैक एंड वाइट चलता है, या फिर आई वुड से बैड एप्पल्स हर जगह हो सकते हैं.
बट उसके से वो ऑर्गेनाइजेशन खराब है वो नहीं। कि आपने कभी किसी पुलिस वाले को जो एक्चुअल ड्यूटी दे रहे इतनी धूप में, हाँ रोड पे खड़े हैं, ट्रैफिक वाले खड़े हैं, हैव यू एवर स्टॉप्ड एंड सेड थैंक यू टू हिम? चलो मिलिट्री तो बहुत दूर की बात है, वो तो हार्डली मिलते हैं लोगों से, बट आई थिंक वी एज सिटीजन शुड बी वेरी रिस्पॉन्सिबल इनफ दैट बिकॉज ये लोग हैं, शायद हम वी आर लिविंग पीसफुली, आर्मी बॉर्डर्स पे है, इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर इज डन बाय द स्टेट पुलिस। आपको कितना भी वो पसंद ना हो, वो लोग हैं इसीलिए। मैं आपको बताऊंगी, मैं मुंबई की हूँ, हमारे यहाँ पे गणेश चतुर्थी, गणेश विसर्जन बहुत बड़े संख्या में होता है, पूरे 11 दिन। आई नो पीपल हु आर इन द पुलिस, दे डोंट इवन गेट स्लीप, वो 24/7 ऑक्यूपाइड होते हैं बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर वो इतना अच्छा रखते हैं। देयर इंसिडेंट्स डू नॉट हैपन ड्यूरिंग 11 days ऑफ गणेश चतुर्थी। दे आर डूइंग देयर जॉब। सो आई थिंक मोर देन आर्मी, इट्स ऑल the services who are helping you in some or the other. We should be thankful and should be respecting them. अग्री। और एक और चीज़ मुझे लगता है, आप हमेशा बोलते हैं कि यार नई मिलिट्री वालों को कोटा मिलता है, क्या आप मानते हैं इसको कि wherever you go, even in the flights, अब और आपने सही बोला रैंक के हिसाब से कोटा मिलता है, तो मुझे लगता नहीं है कि कोटा शब्द दे देने से थोड़ी सब कुछ हो जाता है। छोटी सी आई थिंक क्या छोटी सी फैसिलिटी हो गई, पे एंड पर्क्स, प्रिविलेजेस हम कहते हैं, उसमें थोड़ा हो गया, बट इतने लोग जब छुट्टी पे निकलेंगे कोटा तो भरेगा ही ना। तो इट्स बेटर आप थोड़ा और दे दीजिए, या फिर अगर और पॉसिबल नहीं है एटलीस्ट एट द लेवल, ग्राउंड लेवल पे लिटिल टीटी से वगैरह बात करके, या फिर एंड मोमेंट कोई ऐसे कोटा निकालिए कि जहाँ पे हमारे फौजी भाई है वो इजीली ट्रैवल कर पाए। व्हाट आर द बिगेस्ट चैलेंजेस जो भी मिलिट्री में लोग होते हैं? मैं हमेशा वॉर सिचुएशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात करना चाहता हूँ कि जो आपके एज अ सिटीजन आपकी ड्यूटी है, जब वो लोग कभी वहाँ से ऑफ छुट्टी हैं, कुछ भी, व्हाट आर द चैलेंजेस दे फेस? क्या चैलेंज होता है, घर आना है या जो भी है, व्हाट आर द चैलेंजेस, मेजर चैलेंजेस जो उनके पास हैं? ट्रांसफर एक बहुत बड़ा वो है, व्हाट आर द थिंग्स अपार्ट फ्रॉम द वॉर जोन? Let me think now. When you said apart from the war zone, major challenges, personally I don't think. One is that they always have to move from one place to another. उसमें तो प्रिपेयर हो जाता है, बिल्कुल मुझे लगता है ना। दूसरी आप बोल रहे हैं कोटे वाली बात जो हम कर रहे थे, what else? बट मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, ये इतनी छोटी चीज लगती है ना एज अ फौजी मुझे, तो अगर आप मुझे कुछ मेरी ये क्या है, मतलब ना मेरी चैलेंजेस क्या है, तो मैक्सिमम चीज़ें मुझे चैलेंजेस नहीं लगती। वाई? बिकॉज इन्होंने इतना टफ करते हैं ट्रेनिंग कि हो जाती है। बट एक चीज़, मतलब वो बहुत एक पर्सनल चीज़ है हर एक के लिए, वो है फैमिली। आपकी फैमिली के पास जाना, कम टाइम मिलना, छुट्टी वगैरह मिलती है, बट एट द एंड ऑफ द डे आपका वर्क ही प्रोफाइल ऐसा है कि आप साल में 3-3, 4-4 महीने घर नहीं रह सकते ना। आप रहते अपने फैमिली से दूर हो, बॉर्डर्स पे फैमिलीज नहीं जाती, तो अब कैसे होता है कि फौजियों का उनका बच्चा इतना जल्दी बड़ा हो जाता है, शायद वो देख नहीं पाते उसकी पूरी जर्नी। क्यों? क्योंकि पापा साल में 3 बार घर आते हैं। सो वो बड़ी चैलेंज है, बट देन एवरी फौजी इज एक्सेप्टेड इट वेरी ग्रेसफुली। और बाकी जो छोटी मोटी चैलेंज है, पोस्टिंग यहाँ से आ गई, वहाँ आ गई, सामान भेजना है, ट्रैवल नहीं हो रहा, वो तो चलता रहेगा। बट जो सबसे किसी के करीब हो और उस चीज़ को इट कैन समटाइम वीकन अ पर्सन ऑल्सो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपकी फैमिली आपके लिए सब कुछ होती है। तो वो बड़ी चैलेंज होती है कि वाइफ को बनाना, और वाइफ्स उनकी इतनी टफ होती है कि पता है कि मेरा पति गया है बॉर्डर पे, 3 महीने बाद आएगा, बच्चों को कन्विंस करना, पेरेंट्स को देखना, उसके खुद के, हाँ ये सब चीज़ें, पूरी घर ऐसे चलाना कि अपने पापा की कमी ना, दे डोंट फील द दिस ऑफ देयर फादर, दैट मेरे पापा है नहीं, उनकी कमी महसूस ना हो। यू आर वन ऑफ देम, ऑब्वियसली आपके हस्बैंड भी मिलिटेंट है, तो मतलब कैसे आप फैमिली को इंटैक्ट रखते हो आप? क्योंकि ऑब्वियसली जब एब्सेंस ऑफ फादर होता है, देयर मेजर रिस्पांसिबिलिटी कमिंग ऑन योर शोल्डर। या आई डोंट हैव किड्स टिल नाउ, बट स्टिल इट्स सी द फैमिली इज देयर ना। यस, सो बिकॉज ऑफ इट्स जस्ट मी एंड हिम, ऑर्गेनिकली हम दोनों भी फौजीज हैं, तो हम दोनों के इसमें हो जाता है कि हमने एक्सेप्ट कर लिया था कहीं तो कि साल में 2 ही बार या 3 ही बार। बट हाँ, एट द एंड ऑफ द डे मेरे पेरेंट्स को थोड़ा संभालना, उनको समझाना, उसके पेरेंट्स को संभालना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत आती है। जैसे कभी मैं घर नहीं पहुंच पाती एंड माई पेरेंट्स नीड समथिंग, सो ही इज़ ऑलवेज देयर, क्योंकि अभी पेरेंट्स ओल्ड हो रहे हैं, हाँ हॉस्पिटल ले जाना, उनकी कोई रिक्वायरमेंट्स है, तो दोनों का हमने ना ऐसे कहते हैं ना उसको 50-50 कर लिया है कि दिस इज समथिंग आई लुक आफ्टर व्हेन यू आर नॉट देयर और यू लुक आफ्टर। बट आई वुड स्पेसिफिकली स्पीक दिस फॉर अदर पीपल हु हैव फैमिलीज, जिनके बच्चे बड़े हैं, स्कूल जाते हैं, जिनके फादर नज़दीक नहीं होते।
उनके लिए बहुत एक ये चैलेंज हो जाता है। एक मुझे लगता है हम आपकी जर्नी की बात नहीं कर रहे हैं, बट फिर भी एक सवाल है, डू यू बिलीव इन डेस्टिनी और यू क्रिएट योर ओन डेस्टिनी? Okay, I'll tell you what. Destiny in the sense, I always believe, थोड़ा सा ये ऑफ एंगल जाएगा, बट आई ऑलवेज बिलीव कि किसी का जन्म और उसका अंत डिसाइडेड होता है। योर बर्थ एंड योर डेथ इज डिसाइडेड। आप कितना भी पुश पुल करो, जिस टाइम पे इसको Not in आना your है, control, you can say. हाँ, जिस टाइम पे जिसको आना है आएगा, जिस पे जाना है जाएगा। आपकी डेस्टिनी भी और आपके पाथ अलग अलग हो सकते हैं वहाँ पहुँचने के लिए, बट यू नो ये थोड़ा सा इसमें क्या कह सकते डिबेटेबल है, बिकॉज मैं सोचती हूँ कि शायद फौज में आना मेरी डेस्टिनी में था, बट मैं एट द सेम टाइम ये सोचती हूँ कि अगर मैं मेरी डेस्टिनी पे सब छोड़ देती कि लिखा ही है फौज में चली जाऊंगी, तो आप नहीं जा सकते, आपको उसके लिए काम करना पड़ता है। अल्केमिस्ट में एक बहुत ब्यूटीफुल लाइन लिखी है, उसकी इंग्लिश मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, बट इट सेज कि अगर आप आपके हर एक चीज़ ऐसे डेस्टिनी पे छोड़ दोगे ना, तो आपको उस जगह ले जाएगी जहाँ आपको जाना नहीं है। तो हर एक चीज़ आपको अपने कंट्रोल में रखनी पड़ती है। When it comes in terms of your career, your life choices, your partner choices, you have to have it in your own control and take it to the place you want it to. ये मैंने अल्केमिस्ट में पढ़ा है। इंग्लिश मत पूछो मुझे। नहीं, but let's say मतलब फिर let's say I'll put it another way. But क्या पता ये डेस्टिनी हो कि आपको थोड़ा देर एब्सेंस रखा है चीज़ों की, आप उसे फिट ना करो, आप कहीं और पहुंच जाओ। हाँ, ऐसे भी हो सकता है, बट उसमें मेरी लर्निंग्स भी तो होगी कुछ ना कुछ, कि मुझे पेशेंस सिखाया जाएगा या फिर मुझे चीज़ों को वैल्यू सिखाया जाएगा कि ये चीज़ मुझे मिली नहीं तो मुझे उसमें वैल्यू करना है। इट डिपेंड्स कि आपके कार्मिक लेसन्स क्या है, आपने क्या सोचा है कि इस जन्म में मैं क्या सीखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मेरे सोल ने क्या डिसाइड कर लिया। सो दैट्स व्हाई आई सेड ना इट विल गो लिटिल ऑफ ट्रैक। नहीं, ऑफ ट्रैक नहीं, मतलब समझ में आ रहा है कहाँ तक जो बात आपने बोली है। बट मैं ऑनेस्टली ये चीज़ बोलना चाहूँ, क्योंकि मेरे पॉडकास्ट में ना, जैसे मेरा कोई पॉडकास्ट हो, यंगस्टर्स बहुत देखते हैं, तो उनको ये बोलना चाहिए, मुझे लगता है कुछ भी लिखा हो नसीब में, वो नसीब होता रहेगा। ये आपका टाइम है कि आप आपका नसीब आपके हाथ में लो, पढ़ाई करो और आपका करियर करो। स्पेसिफिकली फॉर दैट एज ग्रुप ऑफ 16 to 25, उनके लिए तो है। ये मत सोचो कि किसी एस्ट्रोलॉजर ने मुझे बोल दिया था कि मैं आगे जाके फौजी बनूंगा। इट माइट बी राइट, आप बन भी सकते हो, बट आपके फ्री विल से आपने उसको ख़राब भी किया, क्योंकि आपको लगा मैं तो आगे जाके बनूंगा, इसलिए ना मैंने पढ़ाई की ना मैंने मेहनत की, मैं तो ऐसे ही बैठा रहा। सो वो चीज़ नहीं होती। यू नीड टू वर्क फॉर योर गोल्स। वन थिंग इज देयर आई वांट टू आस्क, एक ना आजकल क्या है ना, आप लोग आइडलाइज करते हैं ना, जब लोगों को अपने हीरो को आइडलाइज करते हैं। आजकल लोगों के हीरो आते हैं बिग बॉस से। आजकल आप लोगों के हीरोज़ की जो डेफिनेशन बड़ी चेंज है। हीरो शुड कम फ्रॉम हिस्ट्री, बट आज की डेट में हीरोज़ आते हैं आपके टेलीविजन से। मैंने एक्चुअली बिग बॉस कभी नहीं देखा, बट या आई अंडरस्टूड। यस आई अंडरस्टैंड। आप, क्योंकि मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपका एक पोस्ट था जिसमें शायद भगत सिंह, सुखदेव, मैं चलो ठीक है आप उनसे इंस्पायर नहीं होते, मान ली बात, आज वो सिचुएशन नहीं है, बट देयर इज समबडी हु इज ऑन द फ्रंट लाइन और समवेयर यू कैन इंस्पायर फ्रॉम द ट्रू स्टोरीज रादर देन गेटिंग इंस्पायर्ड फ्रॉम दीस थिंग्स। एग्जैक्टली, मतलब आप रियल लाइफ हीरो से इंस्पायर हो जाओ। मतलब आई एम नॉट सेइंग दैट समबडी फ्रॉम बिग बॉस मे बी रॉन्ग, but take right things from the person, don't take the wrong things from the person. Some people turn out to be very high headed after getting popularity. They do not follow civic sense. नहीं चलेगा। क्यों पूछ रहा हूँ आपको मैं सवाल है, आजकल आप देखा लोग देखा मुझे पब्लिसिटी के लिए दो लोग फाइट करते हैं, इसलिए फाइट करते हैं कि पब्लिसाइड हम लोगों ने म्यूचुअली डिसाइड किया है। अब तो फेम गेम भी ऐसा हो गया, हम लोग फाइट कर रहे हैं और तब फेम आ रहा है और हम उससे बड़ा बाकी लोग उससे मजे ले रहे हैं, अरे भाई वो दो लोग लड़ सकते हैं। बट व्हाट इज द रियल फाइट? जो ऑन ग्राउंड लड़ रहे हैं उनसे तो कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा, ना उनके लिए कोई पोस्ट डालता, बट वहाँ देखना हजारों कमेंट पड़े होंगे, है ना ऐसी बात? सही कह रहे हो, लोगों को मिर्च मसाला चाहिए लाइफ में, ड्रामा चाहिए, बट एक्चुअली ये एक पार्ट हो गया, मैं कहती हूँ लाइफ का ना, थोड़ा एंटरटेन होना। जो चीज़ आपके लिए वैल्यू ना ऐड करती हो, बट उससे एंटरटेन होना एक पार्ट हो गया। बट मैं समझती हूँ अगर किसी को भी इंस्पिरेशन लेनी है, अगर आप हिस्ट्री में किसी से नहीं ले सकते, चलो आपने कभी किताबें पढ़ी नहीं, आपको नहीं पता, शायद आपके घर में आपकी बहन हो जिसने ज़िंदगी में बहुत कुछ करके कुछ हासिल किया हो, आपका भाई हो, आपका नेबर हो, कोई एक स्पेशली चैलेंज पर्सन हो जिसने अपना करियर बेस्ट किया। Agree. कितने लोग हैं आपके अगल बगल। आई थिंक जब आपके कान आँख आप खुले रखते हो, देयर आर सो मेनी पीपल अराउंड whom you can take right inspiration from. And sometimes your inspiration can be a person who might not be acceptable to the society. बट आपसे उससे आप अच्छी चीज़ें ले सकते हो। मुझे लगता है जहाँ भी आप जाओ सीखो, और जो भी अच्छा है आपके लिए वो चीज़ ले लो। अच्छा, जब जैसे आपको टाइम कम मिलता है, आप हस्बैंड आते हैं मिलता है, तो मैं देखा आप लोग गेट टुगेदर विद आप बिलीव रखते हो, 1-to-1 कॉन्वर्सेशन आप बिलीव करते हो,
जब लोग बैठते हैं साथ में मिलके तो कभी ना कभी किसी की स्टोरी को बड़ा मतलब सुनाते होंगे, यार ये एक वॉर हीरो था जिसको मैं बोलता हूँ बड़े दिल से, ऐसा लगता है कि यार इतना स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है। कोई ऐसी स्टोरी आपके पास यू कैन शेयर? Not really. I really don't have any immediate story as बट of योर now. हस्बैंड मस्ट हैव टोल्ड यू, ऐसा कुछ ऐसा होता है गेट टुगेदर में कोई स्टोरी सुनी, हम लोग जैसे दोस्त मिलते हैं हाँ, हाँ वैसे so कभी? हाँ, okay. In that case, लोग operations के बारे में बात करते हैं. Unfortunately, I cannot tell here whatever stories I keep hearing. But yes, those stories are completely of bravery. But दो चार wars हमारे जो लोगों को पता है. Which is out in the open. Yes, out in the open. इसके बारे में बात करना चाहूँगी. उस पे मूवीज भी बनी है. जैसे हमें पता है कि बॉर्डर बनी थी बैटल ऑफ लोंगेवाला पे. उसके बाद केसरी बनी थी बैटल ऑफ सारागढ़ी. सो अगर हम देखा जाए कि सारागढ़ी में आप सोचो, आप सिर्फ 21 सोल्जर्स हो, ये 36 सिख रेजिमेंट के हैं, 21 सोल्जर, आप दोपहर को हो, आपके इसमें आपका डेली परेड चल रहा है, जो ना कुछ कर रहे हो, ऑल ऑफ अ सडन जस्ट इमेजिन कि आप ऐसी आवाज़ें सुनते हो जब धरती कांपती है आपके नीचे, एंड देन यू फाइंड व्हाट 10,000 एनिमी वॉरियर्स आर टुवर्ड्स यू. ना ऑब्वियसली मैं वॉरियर्स बोल रही हूँ क्योंकि ये इंडिपेंडेंस के पहले की बात है. हाँ जी, ये इंडियन आर्मी नहीं है, ब्रिटिश की इंडियन आर्मी थी. तो यो थे हमारे 10,000 एनिमी वॉरियर्स, आई वुड से, अगेंस्ट 21. सोचो उनकी क्या साइकी होती होगी. उनको तो बताया गया था रीइंफोर्समेंट नहीं आएगी, उनको ये भी बोला गया था कि आप वहाँ से भाग सकते हो, यू कैन विड्रॉ, बट दे डिड नॉट. तो आई थिंक ये जो सिखलाई है वो फौज की होती है कि देयर इज़ नो विड्रॉल एंड नो ऑर्डर्स विल बी गिवन. आर्मी में विड्रॉल भी नहीं सिखाया जाता. जब हम ट्रेनिंग करते हैं, हमें बेसिक ट्रेनिंग अटैक और डिफेंस सिखाया जाता है. देयर इज़ नथिंग सच एज विड्रॉल. सो इंडियन आर्मी वर्क्स ऑन दैट. तो जब हम सारागढ़ी की बात करेंगे, उन्होंने इतने घंटे अपने, जब तक पता है रीइंफोर्समेंट आती भी तो बहुत लेट आती दूसरे लोकेशन से, इतने घंटे उन्होंने लिटरली फाइट बैक किया. एवरी बुलेट काउंटेड ना. सोचो 21 लोग और एवरी बुलेट. और उस टाइम के जो वेपन्स थे वो तो ये नहीं थे ऑटोमेटिक. एग्जैक्टली कि एक बुलेट गई तो उसके जब एक फायर होती है उसके मैकेनिज्म से दूसरी लोड होती है, वो तो नहीं था. जस्ट इमेजिन उनको कितने केयरफुली करना पड़ता है. और जैसे घंटे चलते गए, व्हेन द अफगान सोल्जर स्टार्टेड पुशिंग इन, एक 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 करके फॉलिंग डाउन, ब्लड शेड एंड एवरीथिंग. एंड मूवी में जैसे दिखाया गया था कि लास्ट ही गोज, बट इफ़ यू रीड हिस्ट्री इट इज सेड कि जो वुंडेड था सोल्जर, ही एक्चुअली क्रॉल्ड टिल द सिग्नल पोस्ट, जहाँ से वो साइंस मतलब अपना मैसेजेस पास करते हैं. उसने कहा कि वी हैव बीन सराउंडेड एंड वील फाइट टिल द एंड. तो जस्ट इमेजिन क्या हालत हुई होगी उनकी. बट दे डिड नॉट गिव अप टिल द एंड. ऐसे ही हमारे सियाचिन में है. हमें पता था कि सियाचिन कैन बी टेकन ओवर बिकॉज हमारी नेबरिंग कंट्री जो है वहाँ पे लोगों को पासेस दे रही थी फॉर एक्सपीडिशन. हाँ, सो इंडिया थॉट दैट व्हाट वी शुड डू, वी शुड गो एंड कॉन्कर इट. अब कैसे करें? सोचो उनकी ऑल्टीट्यूड देखो, 18,000 22,000 पे सबसे 22,000 फीट पे सबसे हाईएस्ट पोस्ट है वहाँ पे. इतनी ट्रेनिंग हुई, इतनी रिगरस ट्रेनिंग, 30 किलो का लोड लेके वहाँ चलना पड़ता है. और सियाचिन में लोग ज़्यादा जो कैजुअलिटीज़ होती है वो एनिमी से छोड़ो, वो वेदर की वजह से होती हैं. एवरी 3 months यू हैव टू आपका ये चेंज होता है, आपका पोस्टिंग चेंज होगा. मतलब आप नीचे आ जाओगे, कोई और ऊपर आ जाएगा, बिकॉज वो जगह वहाँ लोगों को रहने के लिए नहीं है. मतलब इंडियन आर्मी हैज़ फॉट वॉर्स वे पीपल आर नॉट मेंट टू सर्वाइव. मैंने मेरे रिसेंट टेड में भी कहा था, टेडेक्स में, कि जहाँ लोग मतलब जी नहीं पाते, सर्वाइव नहीं कर पाते, आप छोड़ो वहाँ पे आपको वॉर फाइट करना है. यू हैव टू हैव योर वेपन, यू हैव टू हैव योर बैकपैक, जहाँ पे एक आप एक्स्ट्रा पिन भी ले जाओ ना, जैसे माउंटेनियरिंग में भी एक्स्ट्रा पिन का भी वेट लगता है. अब सोचो उन्होंने ये सब किया है. फॉर दैट मैटर, मतलब आई एम टॉकिंग टू मच ऑन इट, बट देन वी हैव 1999 में कारगिल, जो लक्ष्य में बहुत अच्छे से दिखाया गया था, वो क्लिफ असॉल्ट. हाँ, यू क्लाइम एक्चुअली अ क्लिफ, मतलब यू हैव टू बी वेरी गुड क्लाइंबर्स, यू हैव टू क्लाइम एंड कंसील योर सेल्फ इन सच अ वे. आपको खुद को छुपाना पड़ता है कि ऊपर से एनिमी ने जो अगर बाय चांस स्पॉट कर लिया, हाँ, तो वो तो भाई हेडशॉट लेके आपको मार ही देगा. मतलब यू आर डायरेक्ट इन लाइन ऑफ साइट ऑफ एनिमी, आपके पास कोई एडवांटेज नहीं है. तो इंडियन आर्मी डिसएडवांटेजेस पोजीशन से भी जाके उन्होंने वॉर ये किया है. एंड रिसेंटली मैं एक हमारे ही जहाँ पे मैं दिल्ली में रह रही हूँ, वहाँ पे एक यूनिट के गेस्ट रूम में रही थी, और उनके यहाँ पे दे वर ड्यूरिंग द कारगिल वॉर, दे हैव पार्टिसिपेटेड टाइगर हिल पे.
उनके फोटोज देखे एंड ट्रस्ट मी मैं 3-4 दिन थी. एवरी डे आई यूज्ड टू फील सो प्राउड सीइंग दोज पिक्चर्स कि दीज वर आवर सीनियर्स, और आई वुड से दीज वर वन जनरेशन बिफोर अस हु वाज सो स्ट्रॉन्ग के in the face of enemy there is nothing such as fear for Indian army, and they have fought wars. Even in Rizangla, I'm talking a bit much on that, but I'll tell you in Rizangla, वही चुशुल सेक्टर है लद्दाख में, 1962 की बात है. तभी भी जब आई थिंक कुमाऊं रेजिमेंट के 124 सोल्जर्स थे अगेंस्ट इन्वेडिंग सोल्जर्स जो दूसरे आर्मी के थे. आई एम नॉट नेमिंग द कंट्रीज हियर. अराउंड 5,000. 5,000. यस, दे वर सपोज टू इन्वेड. मतलब क्लिफ से आ ही जा रहे थे, अटैक हो ही जाता, वेव बाय वेव. एंड दीज 124 बॉयज हैव अलॉन्ग विथ मेजर शैतान सिंह, they have fought over there till the last man, till the last bullet. These are some of the greatest last stands in battle. पीछे नहीं हटे. मतलब ना इंडियन खून है, पीछे नहीं हटेगा. We will stand till the end. I mean either करेंगे या मरेंगे. I think it is since our freedom fighters, and it has still continued there. Even in 1971 जो liberation of Bangladesh हुआ, I mean whom we fought? We didn't fight for ourselves. We fought for liberating a country. किसी country के साथ injustice हो रहा था, इसके लिए इंडिया हैड टू पुट इन देयर स्टेप फॉरवर्ड. 13 दिन में, जस्ट इमेजिन, मतलब Yes. क्या ट्रेनिंग और क्या स्ट्रैटेजी लगाई होगी तभी के जनरल्स ने. और जनरल सैम मैनेक्शॉ वाज द फील्ड मार्शल सैम मैनेक्शॉ अलॉन्ग विद ऑल द जनरल्स ओवर देयर. 13 दिन में मल्टी डायरेक्शनल अटैक करके ऐसे सिचुएशन पे ला गया दैट कंट्री हैड टू सरेंडर 93,000 सोल्जर्स, द बिगेस्ट सरेंडर आफ्टर वर्ल्ड वॉर. 13 दिन में. तो जस्ट इमेजिन द अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग, उसके साथ साथ द मेंटल मेकअप, फिजिकल फिटनेस, इतनी सब चीज़ें जब इंडियन आर्मी में होती है और किसी भी आर्मी में होती है, ये दे कैन डू वंडर्स. एंड आई एम रियली प्राउड जब मैं कहती हूँ कि मैंने छोटा सा मेरी ज़िंदगी का पार्ट दिया इंडियन आर्मी को, बट आई हैव बीन विथ इन सच एन ऑर्गेनाइजेशन हु इज़ नोन टू फाइट सच बैटल्स, लास्ट मैन एंड टिल द लास्ट बुलेट. कभी ऐसा मैं हमेशा एक बात को सोचता रहता हूँ कि फिल्मों में तो चलो दिखाते हैं ऐसे कि आप सामने खड़े हो, आपको दिस इज़ योर टाइम, दिस इज़ योर लास्ट, है ना, लास्ट कॉल है. उस समय उस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा होता होगा? मैं दोनों तरीके से बताऊंगी बिकॉज मैं फौजी की बीवी भी हूँ. बिल्कुल, मैं इसीलिए आपसे सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज़ यू हैव सीन बोथ द साइड ऑफ द स्टोरी. यस, फौजी भी हूँ. मैंने ये बहुत सारे मेरे पॉडकास्ट में बताया है. दिस वाज आफ्टर द बालाकोट स्ट्राइक व्हेन द एनिमी वांटेड टू did an air strike on us, और विंग कमांडर अभिनंदन थे जिन्होंने क्रॉस कर दिया था बॉर्डर वगैरह. उस समय हमारे सामने एक एयरक्राफ्ट गिरा था. आई वॉज स्टैंडिंग राइट ओवर देयर. तब तक किसी को पता नहीं था ये एयर स्ट्राइक है या क्या है, बिकॉज इतने दिनों से इंटेलिजेंस यही थी कि एयर स्ट्राइक होगा, और कुछ ऐसा होता है तो सायरन बजेगा, आपको आपके बंकर्स में भागना है. तो मैं सामने ही इंटरव्यू ले रही थी मेरे जवानों के, और तब सामने देखा कि 2 बड़े ब्लास्ट सुनाई दिए और एयरक्राफ्ट 4 काला होकर नीचे गिर गया. उस समय मैं बताऊं, फॉर अ सेकेंड मेरी हार्ट बीट तो रुक ही गई थी, बिकॉज एज यू सेड, एट द एंड ऑफ द डे एवरीबडी इज अ ह्यूमन. आप ट्रेंड होते हो, पक्का होते हो, आपको ट्रेनिंग ऐसी दी जाती है कि आप डरोगे भी उस सिचुएशन में. इंसान है, हर एक को डर लगता है. हाँ, माई हार्ट बीट फॉर अ मोमेंट स्टॉप. मेरे पेट में भी क्रैम्स आ गए थे मुझे. मैं सोची अगर ये एयर स्ट्राइक है देन दिस इज द लास्ट डे. बिकॉज अगर आप किसी एयरफील्ड पे एयर स्ट्राइक करते हो और आपको एयरफील्ड डिस्ट्रॉय करना है, एम्यूनेशन डंप होता है या फिर आपके पास जो फ्यूल वाला होता है उस पर अगर बॉम्ब गिर जाए तो कुछ नहीं रहेगा. राइट. तो वो चीज़ें दिमाग में प्ले होने लगी थी मेरे, और मैं ऑनेस्टली बहुत डर गई थी. उस समय मुझे सिर्फ मेरे पेरेंट्स याद आए थे उस मोमेंट पे. एंड हमारा भी एयरक्राफ्ट बाहर था, तो मैं क्विकली भाग के चली गई. मैंने चेक किया हमारे एयरक्राफ्ट का करंट लोकेशन क्या है, और उस समय जितने भी हमारे जवान थे उस ऑफिस के एरिया में, हमारे, मैं और मेरे और एक जवान, हम दोनों ने मिलकर उनको सबको इवैक्यूएट किया. उस समय मैं प्रॉपर डर गई थी. बट ये ट्रेनिंग थी इंडियन आर्मी से, और इतना टफली हमें ट्रेन करके रखा था. आई डिड नॉट शो माई फियर, और आई डिड नॉट लेट दैट फियर ओवरकम मी. मैं और वो भाग रहे थे हर जगह, सबको आउट कर रहे थे कि आप बंकर में जाओ, बंकर में जाओ. और जब मैं वहाँ पे जब मैं वहाँ पे फ़ोन कॉल पे थी, वो मेरा जवान भाग के आता है, साहब आप चलो. सो आई सेड नहीं आप चलो, मैं आती हूँ. सो ही सेड वन थिंग, साहब आपको छोड़ के नहीं जाऊँगा. आई मीन जान तो सबकी जानी थी. दिस इज़ द काइंड ऑफ ट्रस्ट, कमराडरी और लव वी हैव विथ ईच अदर, द ऑफिसर्स, जेसन, द जवान, दैट ही डिड नॉट लीव मी.
आई सेड तू चलो, तुम बाकी लोगों को निकालो, मैं जस्ट फ़ोन ख़त्म करके आती हूँ. आई केप्ट द फ़ोन. वी इवैक्यूएटेड एवरीबडी फ्रॉम आवर ऑफिस इन टू द बंकर्स. एंड देन आई हैड टू गो टू माई ATC टावर, क्योंकि मैं ATC ऑफिसर हूँ, चेक करने मेरा जहाज़ का है. तो वो मोमेंट पे जो मेरी डर था, मैंने उसको ओवरकम नहीं करने दिया, उसको लिटरली सप्रेस किया. एंड हैट्स ऑफ टू माई जवान हु सेड कि आपको छोड़ के साहब नहीं जाऊँगा, वी गो टुगेदर. उसके बाद आई ड्रोव टू माई ATC. वहाँ पे मैं भाग के 2nd फ्लोर चली गई टू चेक एयरक्राफ्ट का क्या है. टीवी पे देखा ये जो गिरा हुआ एयरक्राफ्ट है क्या है करके. और ये सब सिचुएशन हैंडल होने के बाद जब मैं दोबारा मेरी कार में आके बैठी टू गो टू माई ऑफिस, दैट टाइम माई हार्ट वॉज बीटिंग very heavily. And I gave a call at one of my uncle, told him that I'm not able to call my parents in such a situation, just see if they are fine. Right. I don't know why I made that call, but इतनी डर गई थी मैं that it might be your last day also. So डर सब में रहता है, probably सबका level अलग हो. People have mastered that fear. You know, there are some people, like there's a saying, if you're not afraid of death, then either you're lying or you're a Gorkha. And trust me, Gorkhas are not scared of death. So yes, so level अलग होता है intensity का, but at least मेरे personal experience से तो डर अंदर रहता है. Humans है हम, but उस डर को हावी ना होने देना और उस पर काबू करके अपने aim तक जाना, that is what the Indian Army teaches you. Have you lost someone in the battlefield? Yes, a lot of Coastmates से rather जिनके साथ मैंने काम किया है. One Coastmate of mine whom we lost very early when we were just lieutenant. He died in one of the operations. After that, being in aviation, I have not seen anybody in my base. Thankfully, in my base, I have not seen. But yes, left, right, जहाँ पे मैंने सर्व किया है, किसी के साथ पहले सर्व कर चुकी, किसी और इसमें, I have lost around 3 to 4 aviators whom I know. Some, I mean, शायद मैंने कल ही या फिर एक हफ्ते पहले कॉल किया होगा. एक सर थे मेरे, सर आपकी तरफ से पोस्टिंग आते जाते लोग ना, आपकी तरफ से एक बंदा आना, आपने तो भेजा नहीं है. देन ही इज़ लाइक तू तो मेरी जूनियर है यार, बाद में भेज दूंगा, थोड़ा हमारे पास भी मैन पावर क्रंच है. एंड ही डाइड इन एन ALH क्रैश. देन वन जूनियर ऑफ माइन, एंड रिसेंटली वन ऑफ माई कोर्समेट पोस्टेड अबाउट हिम ऑन LinkedIn. कल ही मैंने उसको देखा, मेरे को उसकी बहुत याद आ गई, बिकॉज लास्ट मेरा कॉन्वर्जेशन था उससे. आई वॉज इन नासिक, ही वॉज पोस्टेड देयर, रिसेंटली मैरिड. ही सेड मैम नासिक में हो और आप हमारे घर पे नहीं आ रहे हो. सो आई सेड आई एम रियली सॉरी, इस बार ना मैं बहुत बिजी चल रही हूँ, मैं अगली बार आती रहूँगी. सो आई विल मीट यू. लास्ट कॉन्वर्जेशन एंड लेटर ही पास्ड अवे. आई मीन आई स्टिल रिग्रेट, काश मैं उस दिन उसके घर चली जाती नासिक, उससे मिल लेती. एंड आई हैव लॉस्ट another very dear friend of mine. Unfortunately, that was a car accident. But yes, so many, especially aviators whom I have lost. One aviator whom I don't name everyone here, but one aviator whom I had served for a very short time. And I had come back from a course. He's like, ma'am, welcome back. आपकी जगह पे भी मैं बैठ रहा हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ. You know, those kind of personal conversations. लोग ड्रिंक्स पे conversations करते हैं, खाना एक साथ खाते हैं. And then we come to know that his helicopter, went into some terrain and he was no more. So it's very heavy for that time. It gets very heavy on everyone. I mean, families पे तो क्या बीतती होगी, कोई उसको measure नहीं कर सकता. But colleagues पे भी होती है. But there's one thing that even goes on in Air Force, कि second day लोग fly करने लग जाते हैं. This was my again a question was कि देखो आपकी दोस्त यारी बनती है, जब आप कहीं काम करते हो तो आपके कलीग्स भी होते हैं. एक होता है ऑफिस में काम करना, जिससे आप बार बार मिलते रहते हो. एक होता है आपको पता है हम वॉर फील्ड पे हैं और कभी ना कभी अनफॉर्चुनेटली किसी ना किसी ने तो जाना है ना. बट वो माइंडसेट कैसे आता है कि आप जब कोई आपका बहुत करीबी उसमें चला गया और फिर भी आप वापस बैटल फील्ड पे आते हो, कैसे प्रिपेयर करता होगा इंसान अपने आप को? सो जैसे मैंने कहा, ये हमारी ट्रेनिंग का ही हिस्सा है. आपको इतना टफ बनाया जाता है कि द शो मस्ट गो ऑन. एंड द ग्रीफ इज देयर. ग्रीफ कभी नहीं जाती जब आप वो तो कहने वाली बात है. हाँ, कहने वाली बात है, शो मस्ट गो ऑन. बट व्हाट हैपेंस स्पेसिफिकली इन एविएशन इज यू फ्लाई द नेक्स्ट डे टू शो द स्पिरिट. To show the spirit for the person who's passed away, for your missions, for your work, you will keep flying second day, third day, will continue to fly. And that again builds up the confidence also in people. But absence is also there, na? Yes, absence will be there always. There's a missing man formation जो Air Force fly करती है. That's for the person who's no more. So it's, पता है, मैं ये बहुत ही mixed emotions है कि आप उस इंसान के साथ
ड्रिंक्स करते थे, खाना खाते थे, थिंकिंग राइट. फिर वो इंसान नहीं है, आप उसके साथ ऑपरेशंस पे जाते थे एंड फिर आज वो आपके साथ नहीं है बट आप स्टिल आगे चल रहे हो. आई थिंक वो जिंदगी है और वो एक बहुत ब्यूटीफुल पहलू है लाइफ का जो इंडियन आर्मी भी नो अपने काम के साथ साथ ऑपरेशन के साथ साथ आगे ले जाती है. वी ऑनर आवर पीपल हु हैव लेफ्ट. वी यू नो we actually avenge them also. You would have seen in JNK. I mean, somebody takes down our man, our boy, he will be avenged, especially the terrorists. So, ऐसे mindset से, I mean, I'm literally short of words, but I hope you can understand what I'm, trying to tell or feel here that they are always with us in spirit, and we continue to operate. अच्छा, इसमें ही एक और क्वेश्चन है मेरा. सी क्या होता है, आप जब किससे लड़ रहे होते हैं, लेट्स से हम बोलते हैं पाकिस्तान ऐसा है, पाकिस्तान है, बट जब आप फील्ड पे होंगे, है ना, जब फील्ड पे, बिकॉज आई एम आस्किंग क्वेश्चन बिकॉज यू हैव सीन बोथ द साइड, योर हस्बैंड इज आल्सो देयर, यू कम अक्रॉस विद लॉट ऑफ स्टोरीज, राइट. तो जब बैटलफील्ड पे कोई होता है, सामने वाला भी इंसान ही होता है ना. आप ठीक है, यू आर ट्रेन टू फाइट द बैटल अगेन, है ना. तो जब सामने वाले से लड़ रहे होते हैं, है ना, और मान लो कुछ सामने वाले की भी कैजुअलिटी हुई, जो भी है, हाउ यू मेंटेन द डिग्निटी कि आप जब जाते हो तो आप वो ह्यूमैनिटी आपके अंदर हो कि आप वो उतनी डिग्निटी रखो कि यार हाँ, ये जैसा भी है एंड में है तो इंसान ही. ये आपने बहुत बहुत बड़ी चीज़ कह रही है, एंड इट्स सो ट्रू. बट आपको पता होगा कि कारगिल वॉर में व्हेन द एनिमी डिड नॉट टेक द बॉडीज, इट वाज द इंडियन आर्मी हु एक्चुअली उनके पूरे अंतिम संस्कार के साथ उनको किया. सो एट द एंड ऑफ द डे ही इज़ अ सोल्जर फाइटिंग फॉर हिज कंट्री. वी आर सोल्जर्स फाइटिंग फॉर आवर कंट्री. बट जब वॉर के बाद आई थिंक जब कोई चला जाता है वो क्या ही आपका दुश्मन. सो पूरा ऑनर के साथ साथ इंडियन आर्मी हैज़ केप्ट देम. इवन जब ये 93,000 सोल्जर्स जब सरेंडर हुए थे, उसके बाद भी यू वुड नो फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ यूज्ड टू विजिट देयर लाइन्स, यूज्ड टू आस्क देम आपको क्या चाहिए, आपको क्या नहीं चाहिए. पूरा ह्यूमैनिटी से ही रखा था. आई डोंट नो वेदर अदर कंट्रीज अग्री टू दिस एंड दे डू नॉट डू थिंग्स, बट इंडियन आर्मी हैज़ बीन कीपिंग दैट ह्यूमैनिटी ऑलवेज. ब्यूटीफुल. मतलब आई वाज यूज्ड टू वंडर दीज थिंग्स कि वही आपकी जो लाइन थी ना कि मरने के बाद तो कौन किसका दुश्मन है ना. तो वो उस समय जो आप मेंटेन रखते हो वही आपको इंसान बनाता है शायद. और एक आपने जो बात बोली थी ना, मुझे वो भी बड़ी, क्योंकि छोटी छोटी पॉइंट मुझे लगता है सब, अगर मैं किसी से भी सवाल पूछूंगा बड़ा ही कॉमन निकलेगा आंसर. जब आप पे स्ट्राइक होता है, कुछ भी होता है, आपका लास्ट दिस इज माई कॉल, फाइनल कॉल, तो देखा आपने बोला ना कि यार आखिर में आपको घर वाले ही याद आते हैं. So that if you ask lot many questions, I have so many friends, this and this, but come down to one thing. जब वो लास्ट कॉल जब आया और हुआ ना, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपको पता लग गया ना किसको कॉल करना है, तो इसका मतलब that is the one. Exactly, parents. I mean, obviously my husband is my family, yes. But there's उस time it was like I have to give them a call. शायद अगर मेरा लास्ट डे हो, वो समझ पाएगा, वो बेचारे नहीं समझ पाएंगे. So yes, and especially with army wives, like I say they are the toughest. बहुत टफ है वो. जैसे मेरे हस्बैंड जैसे ऑपरेशंस पे जाते थे तो इनकी आदत थी मेरे को बताए बिना जाना. आई वाज लाइक ओके ठीक है, आई डोंट नो, जितना मुझे नहीं पता है बिकॉज आई नो क्या चीज़ें होती हैं. एक बार उन्होंने बताया मैं जा रहा हूँ रात को, और दूसरे दिन फ़ोन नहीं किया. सुबह हो गई, दोपहर हो गई, फ़ोन नहीं. मतलब यू लिटरली मेरे दिमाग में कुछ अलग अलग ही ख्याल आने लगे. एंड फाइनली मैंने करेज करके, मतलब लिटरली मैं आपको बताऊं, मैं मैसेजेस भी देख रही किसने कोई बैड न्यूज़ तो नहीं ना सुना दी, मतलब यहाँ तक मेरा दिमाग चल रहा था. तो फाइनली मैंने थोड़ा करेज करके लेट आफ्टरनून में, इवनिंग स्टार्ट में मैंने उनके यूनिट में कॉल करके पूछा कि साहब है क्या. हाँ साहब आ गए, सुबह सो रहे हैं. एंड देन आई लॉस्ट इट. आई वाज लाइक आई वाज ट्रबल थ्रू आउट द टाइम फॉर यू, बट दैट वाज गोज ऑन कि व्हाट इफ something happens, what that if is the two something battle happens. going on ना. Yes. One is not realizing, one is the वो बस वो नहीं कुछ होके भी फिर भी एक बैटल चल रही है. हाँ, एक बैटल चलती रहती है. आई थिंक वो हर आर्मी वाइफ के दिमाग में चलती रहती है. बट एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट यू हैव चोजन टू मैरी समबडी. वो ऐसे फील्ड से आते हैं. मैं मेरे मदर इन लॉ को हमेशा बताती थी पहले, आप छोड़ दो, रोना मत, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा. सो वंस यू एक्सेप्टेड द थिंग, सो आई थिंक बहुत डिफिकल्ट है ये चीज़ बोलना व्हेन यू आर नॉट ऑन द अदर साइड, यू हैव नॉट फेस द लॉस ऑफ योर ओन पर्सन. बट देन किसी पे आई थिंक यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फ्रॉम बिगिनिंग कि कुछ भी हो सकता है फॉर योर स्पाउसेस. एक वाई आई एम कंटिन्यूइंग दिस थिंग बिकॉज मुझे लगता है लोग ना काफ़ी ऐसे भी कंपेयर करना शुरू करते हैं. देखो लोग बोलते हैं यार कि देखो देश का हर नागरिक बराबर है, देखो जो IT सेक्टर में काम कर रहा है वो भी उससे वो भी अपनी एक वॉर अंदर लड़ रहा है, देश के अंदर लड़ रहा है, जो बाहर बैटल फील्ड पर.
बट मैं तो इस बात को नहीं अग्री करता। मैं बोलता हूँ आप घर जाते हो, आप बस लेते हो, फिर वापस कल आते हो, उनको तो नहीं पता कल क्या होने वाला है। तो आप कैसे अपनी अपनी ड्यूटी को उनकी ड्यूटी से कंपेयर, हम ये कैसे आप इम्पोर्टेंट हो बट आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। नहीं, ट्रू, मैं भी ये मानती हूँ, जैसे हर कोई इंसान जिस फील्ड में काम कर रहा है वो आपके इम्पोर्टेंट है। हाँ बिल्कुल। आपके कंट्री के डेवलपमेंट के लिए कर रहा है। आपकी आईटी फील्ड एट द एंड ऑफ द डे डेवलपमेंट ही है कंट्री की। बट जब एक फौजी अपनी ट्रेनिंग करता है, वो ओथ लेता है, ठीक है, वो एक्चुअली पहले देश को प्रोटेक्ट करने का ओथ लेता है, जो एक्चुअली हमें ओथ लिया जाता है जब हम कमिश्निंग के टाइम पे। सो वी फॉलो चेटवुड क्रेडो, इट सेज द सेफ्टी, ऑनर एंड वेलफेयर ऑफ योर कंट्री comes first always and every time. Then comes your men whom you command, and then comes your own safety, उसका own comfort. और हम इसी से चलते, आपका mindset ही ऐसे बनाया जाता है that you will forever think of your country first, your mission first. You know, sometimes I get very annoyed when people speak ill about our country और flag की respect नहीं करते, या they're not grateful for where we are. हाँ, there are nations जहाँ पे रहना मुश्किल हो गया लोगों का। आप ऐसे नहीं हो, आप आपके घर के कंफर्ट में इंस्टाग्राम खोल के लोगों पे कमेंट कर रहे हो, सो यू आर इन अ मच बेटर प्लेस। सो लोग जब ऐसे कहते हैं मुझे बड़ा ख़राब लगता है। मैं तो हमेशा सोचती हूँ, और मैं उस फर्म बिलीवर हूँ दैट माई कंट्री ऑलवेज कम्स फर्स्ट। मैं जिस मातृभूमि मैंने जन्म लिया है, आई ओ समथिंग टू इट। सो और फौजियों को भी वैसे ही ट्रेन किया जाता है कि आपका मिशन, आपकी कंट्री, उसका सिक्योरिटी सबसे पहले आएगा। तो हम फिर कैसे कंपेयर कर सकते हैं जो काम कर रहा है? हम तो सैलरी, प्रमोशंस देखते हैं। यहाँ पे सैलरी आती रहेगी, प्रमोशन टाइम स्केल होता रहेगा, नहीं भी नहीं होता तो ठीक ही है, बट यू आर ऑलवेज डिफेंडिंग योर नेशन। आप फिर व्हेन यू आर एन ऑफिसर, यू लुक फॉर योर मेन नेक्स्ट, जिनको मैं कमांड कर रहा हूँ, उनकी सेफ्टी, वेलफेयर, कंफर्ट, मैं उनसे उसके बारे में सोचूंगा। अब थोड़ा टाइम मिले उसके बाद तो खुद के बारे में सोचूंगा। See, every time whenever the answer ends ना, मुझे कुछ ना कुछ एक और आ जाता है। मुझे ना एक और इंटरेस्टिंग है। आप मराठी हो, हाँ है ना? यू पोस्टेड इन साउथ, हाँ राइट? एक मिलिटेंट तो बोल रहा है आप देश की बात करता है ना? बट लेट्स कम डाउन टू द रियल इंडिया। अब क्या है, महाराष्ट्र में आपने देखा होगा लैंग्वेज का कुछ इशू चल रहा है। आप कर्नाटका साइड उधर साउथ में जाओगे, उधर भी लैंग्वेज का इशू चल रहा है। आपने खुद भी ये बात नोटिस की है। तो मुझे लगता है एक मिलिटेंट तो देश की बात कर रहा है, उसे बोलो देश के लिए सेक्रीफाइस हो जाए, और देश में तो कुछ और ही चल रहा है। हर आदमी अपनी हिस्सेदारी मांग रहा है। कोई कह रहा है मैं खालिस्तानी हूँ, कुछ है, सब कुछ चल रहा है ना। बट आप ये नहीं देख रहे हो कि बिगर पिक्चर तो आपने मिलिटेंट पे छोड़ दी, और स्मॉलर पिक्चर आप देश के बारे में बोल रहे हो, हम सोचते हैं देश के हित में। व्हाट डू यू से अबाउट दैट? देखो, मैं जैसे मैंने कहा कि हम पहले इंडियंस हैं, मिलिट्री गोज बाय दैट ओनली। आप मुझे कहीं भी पोस्ट करो, मैं इंडियन ही रहूंगी। जैसे हमारे आर्मी ने ना, मंदिर नहीं होता, देयर इज सर्वधर्म स्थल, हाँ, सर्वधर्म स्थल। वहाँ पे मतलब जहाँ पे हमारा भगवान का ये है, वहाँ पे यू विल हैव हिंदू भगवान, मुस्लिम भगवान, कैथलिक भगवान, हाँ, एवरीथिंग। हमें मतलब सिखिज्म, ऑल द रिलीजन्स आर देयर। मतलब वहाँ पे सिर्फ हमारे हिंदू भगवान नहीं होते, सर्वधर्म स्थल में सभी भगवान होते हैं। इंडियन आर्मी में अगर ज़्यादा किसी एक कम्युनिटी के हो, ऐसा नहीं है कि उन्हीं की सब चलता है। वी आर एज इट इज़ इंडियंस फर्स्ट, देन कम्स पर्सनली, अगर मैं मराठी हूँ या कोई गुजराती है, कोई नॉर्थ से है, वो सब बाद में चलता है। वी ऑल प्रे टू ऑल द गॉड्स ओवर देयर, सो दैट इज़ देयर। एंड एवरी यूनिट ना, या एवरी रेजिमेंट होती है, उनके हर एक के ऐसे मतलब हाउ डू आई पुट इट फॉरवर्ड, वॉर क्राइज वगैरह होते हैं, ठीक है। कोई देवियों के बारे में बात करता है, कोई हनुमान जी के बारे में बात करता है। सो इट इज़ वर्सेटाइल एवरीवेयर। हमारे पास ऐसा नहीं है कि कोई नॉन हिंदू इसमें आएंगे नहीं, सर्वदल स्तर में नहीं, सभी आते हैं। वो चीज़ हमारे दिमाग में ही कभी फिट नहीं होती कि हम कहीं एक दूसरे से अलग है। कास्ट, क्रीड, रिलीजन नेवर इवन कम्स इन फ्रंट ऑफ अस। सो आई थिंक दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन एंड एवरीबडी शुड टेक इट। एट द एंड ऑफ द डे इंडिया ही है ना। जैसे आप अब्रॉड जाओगे, कोई आपको पूछेगा प्राजक्ता कहाँ से हो, मैं थोड़ी ना बोलूँगी मैं महाराष्ट्र से हूँ। आई विल प्राउडली से आई एम एन इंडियन। सो आई थिंक इवन भले ही आपको मन में लगे दैट मैं महाराष्ट्रियन हूँ या कोई पंजाबी है, बट एट द एंड ऑफ द डे यू आर एन इंडियन एंड यू शुड बी वेरी प्राउड ऑफ इट दैट यू आर इन सच अ कंट्री जहाँ पे हमारी हेरिटेज इतनी है, हमारी हिस्ट्री इतनी अमेजिंग है, हमारे स्क्रिप्चर्स इतने पुराने हैं दैट people have known about the constellation and universe and everything way back. So I think we should be looking in that perspective. आपने बड़ी चीज़ सोचनी चाहिए rather than इन छोटी मोटी चीज़ में कि आप मेरी भाषा नहीं बोलते या भाषा बोलते हो।
और एक ब्यूटीफुल चीज़ आपको बताऊंगी, जैसे कोई फॉर एग्जांपल कोई लड़का ऑफिसर मुंबई से हो और वो किसी गोरखा पलटन में पोस्ट हुआ ना, उनको गोरखाली सीखनी पड़ती है। Oh, is it? यस, एंड दे लर्न। जैसे कोई तंबी पलटन है, माय हस्बैंड इज अ तंबी पलटन, ही विल नो लिटिल बिट ऑफ मलयाली नहीं, तमिल, एग्जैक्टली। You have to know because your men are of that. Exactly. Your men are of that region. They speak that language. So you should be knowing. And people wholeheartedly learn. हमारे इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं है, नहीं आते तो हम उनको बोलते हैं हमें सिखाओ। So I think जब आप आपके दिमाग में at the apex आप आपकी कंट्री रखते हो, ये चीज़ें ना छोटी छोटी से डाइल्यूट हो जाती, दिमाग में नहीं आती। जब हम छोटे होता ना, छोटा था बड़ा हो रहा था, तो एक स्टोरी तो मुझे लगता है सबके टेक्स्ट बुक में होती है ना, उसमें बोलते हैं कि यार पहले एक लकड़ी देते हैं, हाँ। फिर वो उसको तोड़ देता है, फिर 2 लकड़ी देते हैं, फिर उसको तोड़ देता है, फिर 3 लकड़ी देते हैं, ऐसे गट्ठा बन जाता है लकड़ी का ना, फिर उसे नहीं तोड़ पाता। लेट्स अज्यूम इन दिस सिनेरियो ऑल्सो, मुझे लगता है अगर हर स्टेट अपने आप को बांटने लग जाएगा तो आप फिर एक मुट्ठी कैसे रह गए, आप तो एक अलग अलग बन गए, फिर आपको कैप्चर करना सबसे आसान है ना। आज श्रीलंका इतना डेप्थ में क्यों है, या फिर जो नेबरिंग कंट्रीज इतने डेप्थ में क्यों है, बिकॉज वो छोटी कंट्री है ना। छोटी कंट्री तो कोई भी ओवरटेक कर, इंडिया अभी पावरफुल है बिकॉज इट्स अ ह्यूज कंट्री, एवरीवन सपोर्ट्स देयर। तो मुझे लगता है अगर टूटता रहेगा देन यू व्हाट दे थिंक कि हम लोग एक ही कम्युनिटी ले लेंगे तो कुछ बड़ा कर लेंगे। नो, ट्रू। जैसे ब्रिटिशर्स ने किया डिवाइड एंड रूल, राइट, डिवाइड करके ही रूल किया, इसलिए इतना 150 साल हमारे सिर पे बैठे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कौन है वो जो कम्युनिटी ऐसे फाइट करना चाहती है कि अगर मुझे अपना मिल जाएगा और उसे मिल जाएगा तो हम लोग फिर बड़े शांति से रह लेंगे। डू यू एग्री दिस वे थिंग्स कैन फंक्शन? नो, इट कैन नॉट फंक्शन। बेसिक चीज़ हम जैसे हमारी हम जैसे कॉलोनीज में रहते हैं हमारे, ठीक है, जैसे कॉलोनी मतलब जस्ट बेसिक एग्जांपल, कॉलोनीज में वगैरह फंक्शन होते हैं व्हेन थिंग्स गेट बेटर, व्हेन यू आर टुगेदर। जो फेस्टिवल्स भी लोग मनाते हैं, तो आप क्या करते हो, आपके घर में जो फेस्टिवल मना के आप नीचे आते हो ना कॉलोनी में, सब एक साथ मनाते हैं, दशहरा हो गया, दिवाली हो गया। आई थिंक स्ट्रेंथ कम्स दैट वे व्हेन यू आर टुगेदर एंड यू आर इन इट। अकेले तो कोई चीज़ हो ही नहीं पाएगी। तो जैसे आप कह रहे हो कि इन्वेजन तो होता ही जाएगा, एंड देयर आर पीपल आउटसाइड आवर कंट्री हु डू नॉट वांट इंडिया टू टर्न टू अ सुपर पावर वन डे, कीप प्रोग्रेसिंग। किसी कंट्रीज को तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि इतने फास्ट इकोनॉमी हमारी ग्रो हो रही है। सो अगर ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हम लाते रहेंगे कि मेरी रिलीजन, मेरी जगह, मेरा ये, मेरे स्टेट को 2 हिस्सों में डिवाइड करो, तो वो होगा ही नहीं। एंड ये ना फौजियों के दिमाग में ही नहीं आता। हम तो खुश रहते हैं, हाँ कहाँ है अगली बार, मैं त्रिवेंद्रम हूँ, अरे तुम कहाँ हो, मैं तो ईस्ट में असम में बैठा हूँ। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो जो असम में बैठा है वो शायद होगा त्रिवेंद्रम का या फिर श्रीनगर का होगा, बट वो वहाँ बैठा है हैप्पीली। कोई वो नहीं सोचते। हमारे लिए एक ही एम होता है, टू प्रोटेक्ट आवर कंट्री एंड दैट्स इट। सैम मानेकशॉ मूवी देख रहे हैं, वो थोड़ा फिल्मी है बट उसमें ना वो एक बार बोलता है कि आप सेफ्टी, शायद ऐसे बोलते हैं, सेफ्टी मुझ पे छोड़ दो, पॉलिटिक्स आप लोग रखो, विच इज़ वेरी मच करेक्ट। वो कहता है पॉलिटिकल पार्ट तो चलता ही रहेगा देश में, वो आप लोग रखो, आपको ज़्यादा समझ में आता होगा। हाँ, गिव मी द सेफ्टी, आई कैन टेक केयर ऑफ दैट, बिकॉज उसमें कोई पॉलिटिक्स और कुछ नहीं आता। वो मेरी फ्रंट लाइन है जो मुझसे मैं अपनी टीम के साथ खड़ा रह सकता हूँ। मे बी सिनेमैटिक, मे बी सब कुछ, बट मुझे बहुत एप्ट लगा वो समय की बात के लिए। ये सही है, एंड सो हैज बीन नोन टू बी सो अपफ्रंट एंड सो स्ट्रेट। हाँ, अगर आप किसी पूरी इतनी बड़े कंट्री की आर्मी है, आप उसके हेड हो, तो आपको वैसे खुद को रखना ही पड़ेगा स्ट्रॉन्ग। यू हैव टू टेक योर ओन डिसीजन, एंड सर वाज नोन फॉर ऑल दैट, एंड ही इज राइट। लीव माई थिंग्स अप टू मी एंड योर थिंग्स अप टू यू, देन विल फंक्शन वेल। ब्यूटीफुल। और मुझे लगता है आप स्पिरिचुअल भी तब हो जाते हो बहुत ज़्यादा, जब कहीं ना कहीं आपकी चीज़ें बहुत घटती रहती है ना। तब जैसे आपने बोला कि मेरे माइंड में बहुत कुछ चलता रहता है, जब हस्बैंड ने उस समय फ़ोन नहीं उठाया, तब आप ना एक ही चीज़ याद करते हो कि हाँ भगवान को। तो मुझे लगता है स्पिरिचुअलिटी भी आपसे तब जुड़ती है जब आपसे कुछ ना कुछ घटता रहता है। मुझे भी ऐसे लगता है जैसे हर इंसान में वो होती है चीज़, और जब हम ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते लाइफ में, अपने करियर करते हैं, चीज़ों के लिए बाहर जाते हैं, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं दब जाती है, बिकॉज आपको टाइम ही नहीं मिलता। और वो तभी बाहर आती है जब हम लोग कहते हैं ना डिफ़िकल्टी में भगवान याद आते हैं, वैसी चीज़ हो गई। और वो तभी बाहर आती है जैसे कोई इंसिडेंट हो जाता है, एंड देन इट स्टार्ट्स कमिंग आउट। एंड फिर ऐसे कोई इंसिडेंट हो और आप फिर उन चीज़ों से बच जाओ, तो वो ज़्यादा फेथ डेवलप होता है दैट येस समथिंग इज़ देयर। चीज़ें हैं, वो जस्ट कहीं ना मास्क हो गई है, बिकॉज आप आपके लॉजिकल वर्ल्ड में, आपके करियर में, आपके डे टू डे लाइफ में इतना ऑक्यूपाइड हो, देन ये चीज़ें सब ऐसे पीछे छूटती है। बट दैट इज़ एक्चुअली द एसेंस ऑफ लाइफ। जैसे हम स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं
आपके स्टार्ट एंड एंड डिसाइडेड है, आपके पाथ है, आपका करियर है, आपका डेस्टिनेशन है, बट एफर्ट तो फिर भी है. एफर्ट मारना Yeah. पड़ता है. तो एवरीथिंग इज लिंक्ड टू दैट ओनली. दैट समथिंग और द अदर इज अ सुपर पावर सपोर्टिंग अस, हेल्पिंग अस एंड मेकिंग अस लर्न थिंग्स इन लाइफ. और एक वन मोर थिंग वो डिस्कसिंग अबाउट, आप एनिमल रेस्क्यू भी करते हो आप, है ना? एनिमल रेस्क्यू करते हो, आपने बोला था कि लोग ना, अगर आज मैं बहुत नॉनवेज खाता हूँ और मैंने छोड़ के कुछ चीज़ों पे अडेप्ट कर लिया, मान लो मैं अब अंडा खाने लगा, तो लोग ये बोलेंगे अरे बेबी तू मांसाहारी है. पीपल नॉट अप्रिशिएट दैट आई हैव ट्राइड माई बेस्ट. अब मैंने इतनी चीज़ छोड़ दी तो कुछ तो मैंने अप्रिशिएट किया होगा लाइफ को, है ना? तो लोग फाइट पे ज़्यादा, पूरी प्रॉब्लम पे ही लोग फोकस कर रहे हैं, कोई सोल्यूशन पे आना नहीं चाहता है. ट्रू. ये ना जैसे हमने वैसे भी डिस्कस किया था, डिबेटेबल टॉपिक है, पर हमें ये समझना है कि एट द एंड ऑफ द डे व्हाट इज आवर एम. माय एम इज टू स्टॉप एनिमल क्रुएलिटी. जो एनिमल है उनके राइट्स हैं, उनको भी तो राइट है वो रोड पे बैठना, उनके पास तो हमारी तरह आलिशान घर नहीं है, उनकी भी राइट्स है जीना. they also don't want to be slaughtered. So our aim at the end of the day is to save as many lives as possible. तो फॉर एग्जाम्पल कोई मांसाहारी है और वो कहता है कि भाई मांसाहार नहीं छोड़ सकता पर मैं रिड्यूस करता हूँ, तो एटलीस्ट उसने कुछ जाने बचा ली. कोई कहता है मैं ये नहीं कर सकता बट आई कैन गिव अप लेदर, आई कैन गिव अप सिल्क, मैं मेकअप प्रोडक्ट्स हो गए वो मैं यूज़ करूँगा वीगन. तो अगर कुछ ना कुछ हम स्टेप्स ले रहे हैं, बाय एवरी स्मॉल स्टेप यू आर सेविंग द लाइफ ऑफ दीज एनिमल्स. तो आई थिंक ऐसे अगर विचारों से लोग आगे ही चले गए फिर ही चीज़ें सही होगी. और अनदर थिंग जैसे मैं आपको बताना चाहूँगी, ये तो हो गया खाने वाली बात. यूसेज वाली बात जैसे मैंने बोली, मत आप यूज़ करो लेदर वाली चीज़ें. और कुछ कुछ है आपके पास है लेदर पहले से, उसको मत फेंक के दूसरा ले आओ. और ठीक है अभी है, आपने क्या हो गया है वो चीज़, इट्स डन, सो इट्स ओके, कंटिन्यू यूजिंग इट, नेक्स्ट टाइम डोंट बाय इट. ओवर कंजम्पशन मत करो. सो आई फील ये चीज़ें सब वैसे ही होती है. बहुत टाइम पहले घर में गाय रहती थी, उसका बछड़ा पहले दूध पीता था, फिर बचा हुआ फैमिली आती थी. बट लोग बढ़ गए, लोग सिटीज़ में आ गए, हर एक के पास तो गाय नहीं है, कंजम्पशन की रिक्वायरमेंट हो गई, तब वो एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल ब्रीडिंग वगैरह पे आ गया. अब वो इतने लेवल पे हो गया है, इतनी डिमांड्स बढ़ गई है दैट इमेजिन अ काउ बीइंग इम्प्रेग्नेटेड एवरी ईयर. कैन वी लेट दैट हैपन टू आवर ओन फीमेल्स इन आवर लाइफ? नो. I mean that thought to me as a female also is very painful. तो हमने ये कभी सोचा नहीं, हम वो पार्ट पे सोचना ही नहीं चाहते जो हमें पता होता है. सो कंजम्पशन कम करो. हम कौन कह रहे हैं कि आप कल से ही खाना बंद करो, दूध पीना बंद करो. कंजम्पशन कम करो व्हेन इट कम्स इन टर्म्स ऑफ फूड. अगर आप सोचते हो ये फूड है, बट ये चीज़ है कि मैं कल से लेदर नहीं पहनूंगा, इट्स वेरी इजी. मत पहनो लेदर, लेदर जैकेट से क्या ही फ़र्क पड़ेगा. मत ऐसे मेकअप प्रोडक्ट्स यूज़ करो, ऐसी चीज़ें करो जो ईजी हो. मुझे ऐसा लगता है लोग ना अननेसेसरी फाइट पे भी उतर आए. अब आप बोलो आप अंडा खाते हो ना, बोल के अरे आप तो अंडा नहीं खा सकते हो. मुर्गी साल में 12 अंडे दे सकती है ना, वो तो उसकी चॉइस से देती है ना. अगर वो कोई 12 कंज्यूम करे तो उसका क्राइम क्या है ना? ओवर यूजेस की बात करते हैं ना हम लोग. अगर आपने बोला कि पहले घर में गाय होती थी, लोग पहले बच्चा दूध पीता था, हाँ. फिर उसके बाद फैमिली वाले हाँ. उसे वो करते, दैट इज वो एक कल्चर था जो फॉलो होता था, है ना, एक कल्चर फॉलो होता था. बट अब क्या लोग तो ऐसे बोल रहे हैं तू दूध को हाथ लगाता है, तुझे वीगन होना चाहिए. भाई ये तो गलत है. मेरा ये कहना है ओवर कंजप्शन इज द प्रॉब्लम, डोंट मेक इट एवरीथिंग इनटू अ प्रॉब्लम. राइट. मतलब जिसको वीगन बनना है बन सकते हैं, एनी टाइम करें. Right. हाँ, जिनको नहीं हो रहा, ट्राई कर रहे हो, वेल एंड गुड. जिनको खाने से कम नहीं हो रहा, बाकी चीज़ों कम हो रहा, वेल एंड गुड. एट द एंड ऑफ द डे हम चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं. एक दिन में कोई चीज़ पलटी नहीं हो सकती. जैसे जो अपने अंडे की बात की, मैंने एक वीडियो देखा था, उस मेरी आंखों में आंसू आ गए एक्चुअली वीडियो देख के, कि एक मुर्गी थी, शी लेड हर एग, और वो कहीं शायद कुछ ट्रे वगैरह प्रोसेस था कि वो अंडा गिर जाता है और चलता है. उसने अपने हाथ से, उसने अपने पंजों से वो अंडा पकड़ लिया था. आई मीन उस समय माई हार्ट सैंक के एक माँ अपने, उसके लिए वो बच्चा ही अपना, दो इट डजंट टर्न इनटू अ बेबी, हाँ, एंड शी हेल्ड इट. ओ गॉड, आई कुडंट गेट दैट थिंग ओवर माई हेड. एंड देन आई सेड कि हम इतना टेस्ट के लिए, इतना प्रोटीन के लिए ये हो गए हैं. I mean, we forget these things of that poor animal. But yes, everybody cannot change. It's very hard also. Yeah. Yes, it's fine. जो भी आप कर सकते हो करो, जो भी. अगर आप 10 अंडे खाते थे वीक, 5 पे ला दो. 5 आपने लाइफ चेंज कर दी, 5 ट्रॉमा चेंज, चीज़ों का ट्रॉमा चेंज कर दिया. छोटी छोटी स्टेप से बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी. और एक मैं एक लास्ट चीज़ इंक्लूड करना चाहूँगी इसमें, जैसे कि हमारे ये होते हैं एनिमल वेलफेयर वाले होते हैं, स्पेशली फॉर स्ट्रे डॉग्स एंड ऑल, इनके फीडिंग स्पॉट्स एंड ऑल. झगड़े हो जाते हैं बिटवीन अ फीडर एंड दी द सोसाइटी, इतने लेवल पे के हाथापाई हो जाती है. अब तो ज़्यादा होने लगा है. एग्जैक्टली.
हाँ, और उसमें कौन पीसता है? वो एनिमल। मतलब शायद मैं ऐसी हूँ कि मैं आपको मार नहीं सकती, मैं आपके अगेंस्ट हूँ बिकॉज आप एक फीडर हो, तो मैंने गुस्सा वो एनिमल पे निकाल दिया। तो बेस्ट आप क्या करोगे? भले ही मैं आपकी जान खा रही हूँ, आप मत फीड करो। रादर देन मेरे दिमाग में आप ये डालने से, वो राइट है, आपको डालना है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स है, सब कर सकते हैं। बट कुछ कुछ लोग दिमाग से होते ही नहीं है सही, तो आप क्या कर सकते हो? थोड़ा आधा किलोमीटर के दूर ले जाओ, उनको वहाँ खिला दो। अरे बहुत इंटेलिजेंट एनिमल्स है, वो वहाँ भी आ जाएंगे। सो लुक फॉर अ सोल्यूशन इन विच वी आर सेविंग लाइव्स एंड नॉट हैम्परिंग द एग्जिस्टिंग थिंग्स ऑल्सो। तो ये बहुत डिबेटेबल, बहुत बड़ा टॉपिक है, बट ईच एंड एवरीबडी बाय देयर ओन मीन्स कैन डू इट स्लोली। लास्ट क्वेश्चन मैं सबसे ही पूछता हूँ, व्हाट इज द वर्स्ट एनिमल क्रूएल्टी यू हैव सीन, जो भी आपने देखा हो? और मुझे लगता है इसलिए बताना चाहिए, मैं उसको रील पे भी इसलिए डालता हूँ कि लोगों को पता हो कि लोग इतने क्रूएल भी हो सकते हैं। मैंने एक काफ मिला था मुझे रोड पे, जिसकी स्पाइन टूट गई थी, और जहाँ मैं पोस्टेड थी सिलीगुड़ी में, वहाँ पे कोई एनिमल गौशाला नहीं थी। होती नहीं है, हाँ, मोस्टली नहीं होती है। मोस्टली नहीं थी। होती है, दे नो द हाँ, रीजंस हाँ, व्हाई I know, वहाँ से ज्यादातर तस्करी Slaughter करके house में चले ले जाते हैं। जाते। सो आई ट्राइड अ लॉट। वो काफ था तो गाड़ी वाड़ी में खुद के हमारे फिट हो गया। एक गौशाला मिली, वहाँ पे मैं गई थी, तो दे टोल्ड हम इसको तो रख देंगे। आई टोल्ड हिम आई पुट इन लिटिल मनी ऑल्सो बिकॉज गौशालाज ऑल्सो आर वेरी टाइड अप, इट्स नॉट ईजी सपोर्टिंग। तो मैंने मेरा शेयर वगैरह दे दिया। देन मुझे एनिमल्स अच्छे लगते, तो मैं ऐसे ही घूम रही थी, वहाँ एक बहुत बड़ा बैल था। सो आई आस्क्ड हिम, भैया इनको इसको क्या हुआ? वो कहते हैं 2 साल से हमारे पास है, उसके ऊपर किसी ने एसिड डाल दिया था, या उसको जलाने के लिए पेट्रोल डाल के उसको जला दिया था, टू किल हिम। और तब वो लोगों ने उनको रेस्क्यू किया उसको, और तब जाके उसका, वो कह रहे 2 साल से उसका वुंड था, वो तो धीरे 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 हो रहा है, मक्खियाँ भी बैठती है, वेदर वैसा है, ह्यूमिड है। तो जस्ट इमेजिन वो बैल इतना बड़ा, आई मीन द टेबल दिस कैन बी ऑलमोस्ट, उसकी विद इतनी होगी जो टेबल पे है, वेरी स्ट्रॉन्ग बुल, मतलब उसके सामने कोई आ गया तो मार देगा। और उसको जलाने की कोशिश की। आई मीन जस्ट इमेजिन क्यों और कैसे चीज़ें दिमाग में जाती है। मैं पर्सनली ये समझती हूँ, पीपल में नॉट लाइक इट, जैसे बहुत सालों पहले एक मॉब लिंचिंग हुई थी साधुस की। हाँ, लोगों ने कहा गलत है, बहुत गलत था, मैंने वो वीडियो देखा था। यू कैन नॉट हिट अ ओल्ड मैन लाइक दिस, हेल्पलेस। ओके, नाउ माई पॉइंट इज ही वॉज हेल्पलेस। जब आप एक कुत्ते को, सोए हुए कुत्ते को लकड़ी से मारते हो, 4 लोग उसको सिक्योरिटी वाले घेर के उनको लकड़ियों से मारते हैं, ये कोई लिंचिंग नहीं है, ये एब्सोल्युटली लिंचिंग है। पर लोग उसको समझते नहीं है। वी आर क्लियरिंग ऑफ, कम ऑन, दिस अर्थ इज नॉट ओनली मेड फॉर ह्यूमंस, दिस इज ऑल्सो मेड फॉर एनिमल्स। आई थिंक ये भी मॉब लिंचिंग के इक्वल क्राइम हुआ है। आप किसी हेल्पलेस इंसान को, जो खुद को डिफेंड करने के लिए से भौंक सकता है या काट सकता है, उसको आप लकड़ी से लोहे के बार से पीट रहे हो टिल वो अनकॉन्शियस होके मर जाए। सो आई फील इट इज, एंड आई हैव अ कपल ऑफ फ्रेंड्स, आई हैव मेट अ वेरी गुड लॉयर रिसेंटली इन दिल्ली, रिदमशील एडवोकेट है। उसने पहली बार क्या किया, आज तक 50 रुपए की फाइन होती है अगर मैं और आप कुछ क्रुएलिटी करें। पहली बार एक कालू डॉग है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसकी जो केस शी फॉट एंड द पर्सन हु वाज पेनलाइज्ड, वो 1 साल की जेल मिली। दैट वाज द बिगेस्ट सक्सेस इन टर्म्स ऑफ दिस एनिमल वेलफेयर थिंग। जब 50 रुपए थे, 1 साल के बंदा अंदर चला गया। इट इज़ 1 स्टेप एट अ टाइम। तो हमें जो एनिमल राइट्स के, हमारे जो भी एनिमल लॉज है, वो बिग टाइम चेंज होने चाहिए। एंड ट्रस्ट मी, ये जो मारते हैं उनको ना, सोच समझ के, ये हमें इसको काटा उसको काटा, कोई प्राणी खुशी से काटता नहीं है, आपने कुछ किया होगा, उसको कुछ ट्रॉमा होगा। मैं केन्या में गई थी फॉर सफारीज। वहाँ पे इफ़ यू टेक अ जीप नेक्स्ट टू अ लायन ऑल्सो, ही विल नॉट कम एंड अटैक यू, बिकॉज फर्स्टली ही आइडेंटिफाइज द जीप एज अ फुल बिग साइज एनिमल। बट अगेन, उनके नेचुरल हैबिटेट में उनको देखो, उनको जब चाहिए तभी हंट करते हैं, वो ऐसे ही फ्री में हंट नहीं करते। दे आर नॉट देयर टू किल यू, दे आर नॉट देयर टू हार्म यू। इट जस्ट दैट वो बेचारे सिटीज़ में अपना खाना ढूंढने के लिए यहाँ वहाँ घूमते हैं, पानी के लिए, बेसिक थिंग लाइक वाटर, वो ढूंढते हैं। बट हम क्या करते हैं इन रिटर्न, उनको मारते हैं, भगाते हैं, लिटरली उनकी मॉब लिंचिंग की तरह उनको लिंच करते हैं। दिस इज व्हाट आई स्ट्रांगली फील। Totally agree. Thank you for being part of the show. Thank you so much for being on Behind the Bad Stories. Thank you so much.